दिन पहले नूडल्स पर बैन लगा, उसमें वो सोडियम ज़्यादा मात्रा में पाया गया, केमिकल जहरीले रसायन पाए गए, गवर्नमेंट ने बैन लगाया। तो बाबा जी ने अपने मौके का फायदा उठाया, वो अपने पतंजलि की मैगी लाए, एक आंख मारते ही तैयार। वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो वो कहते प्लेट में लो, एक नाक इस साइड से बंद करो और जोर से सांस खींचो। लेकिन टेस्टिंग में वो भी पतंजलि की मैगी भी फेल हो गई, क्योंकि उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन गर्व की बात है कि उसमें जो कीड़े पाए गए वो अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। तो मैं सोच रहा हूँ अपने को ये फास्ट फूड खाने की जरूरत क्या है। अरे कोई आदमी जैसे स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, वास्ट हो जाता है, और ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। यानी जो अपन जंक फूड खा करके मोटापा बढ़ा रहे हैं, उसको मिटाने के लिए मैंने एक कविता लिखी कि अपने भारत में घरों में कितना बढ़िया खाना बनता है, आप सुनते जाइए। मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मुड़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज, एमपी के पोहे खाने को मिलते हैं रोज। तो फिर 2 मिनट भी जहरीली नूडल्स के लिए क्यों नष्ट करें। अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें। अच्छा, हिंदुस्तान ने जो देखो, अमेरिका ने हो सकता है टेक्नोलॉजी मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, चाइना हो सकता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ गया हो, जर्मनी जो है वो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ गया हो, लेकिन हिंदुस्तान खाने की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा। क्या क्या आविष्कार किया। अच्छा, हिंदुस्तान ने न टीवी का आविष्कार किया, न मोबाइल का, न तोप का, न मिसाइल का, न एसी, न फ्रिज, न कार का, हमेशा खाने में तो ध्यान रहा है सरकार का। और मैं बताऊं, यहाँ तो चपरासी से लेकर ऊंचा अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। अपने तो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में, कन्हैया सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में, और गणेश जी तो सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। इतनी खाने की व्यवस्था। अच्छा, जिंदा नहीं, जो मर जाते हैं अपन उसके साथ एक पिंड रखते हैं, क्योंकि देखो अपने बुजुर्ग लोग बहुत समझदार थे। यहाँ से वहां तक ऊपर कितनी लंबी यात्रा, बीच में ढंग का ढाबा मिले कि नहीं मिले, दादाजी भूखे थोड़ी मरेंगे। तो जिस देश में खाने की इतनी व्यवस्था हो, उस देश को विदेशी फास्ट फूड क्यों खाने चाहिए। ये मैक्रोनी टेक्रोनी का चक्कर छोड़ते हुए मैं हिंदुस्तान का खाने का आइटम गिना रहा हूँ आपको। हिंदुस्तान के क्या क्या आविष्कार है कि जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। एक अंग्रेज आया, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इसमें न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो जलेबी पैक करवा करके अमेरिका ले गया, वहां जाकर के 4 वैज्ञानिकों को दिखाया, बोले देखो मैं इंडिया से क्या आइटम लाया हूँ, अपने को रिसर्च करनी है कि इसके अंदर बिना इनपुट सिस्टम आउटपुट सिस्टम के इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। वो चारों वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने उसको फोड़ा। बोले यार इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने। बोले क्या हुआ। बोले 2 साल पहले अपना माइकल गया था घूमने, वो एक समोसा लेके आया, वो अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। और बिना झिक मशीन के इमरती पर कर देते हैं कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। यह इंडिया की टेक्नोलॉजी है। इतना ही नहीं, गुलाब जामुन में न गुलाब और न जामुन का प्रयोग। देखिए जिस मिठाई का नाम है उसमें उसका सब्सटेंस ही नहीं है। गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग। अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। और मैं बताऊं आपको, ये जो आजकल मोबाइल में सिम लगती है ना, पहले बड़ी लगती थी, फिर उसके बाद उसको क्या कहने लगे माइक्रो, फिर आई वो एक छोटी वाली, वो सबसे छोटी जिसको बोलते हैं नैनो। दुनिया में लोग कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हमने किया। मैं कहता हूँ नहीं,
हमारे बाप दादाओं ने हजारों वर्षों पहले नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, पर चूंकि अपन खाने के मास्टर थे इसलिए अपन ने मिठाई में नैनो टेक्नोलॉजी लगाई। और मिठाई में स्वीट पीस में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। वो है मंदिर में अपन जो प्रसाद लेके जाते हैं, मखाना, मुरमुरिया जिसको बोलते हैं। क्या कंप्यूटराइज डिजाइन बनाई है अपने बाप दादाओं ने हजारों वर्षों पहले। बताइए, स्वीट पीस में मखाना जो है वो सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं। आलू का खेलना जो है अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं। इंडियन कर्ड, भारतीय कढ़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी ब्रांड है। अपन जो नींद के लिए दवा काम में लेते हैं उसमें होते हैं 0.5 mg और राबड़ी में 500 mg। और अगर उसमें कांदा डाल दे, प्याज डाल दे तो सीधा ही 1000 mg खाते ही आदमी अंडा चित। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी है। और विदेशी लोग आकर के हमें बताते हैं आपको ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी कुपोषण हो रहा है, तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तुम्हें वो कंटेंट नहीं मिल रहे हैं जिससे बॉडी बन सके। कौन देश? जिन देशों की आबादी 15-20 लाख है, किसको सिखा रहे हैं? जिनकी आबादी 140 करोड़ के आसपास है। एक बात बताओ आप मेरे को, अपने बाप दादाओं को अगर खाने को ढंग से नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, उनको कुपोषण के शिकार है, तो भी आबादी 140 करोड़। सोचो अगर उनको पूरा खाने को मिल जाता तो। और भाई साहब, ये एक एक दो दो ही पैदा नहीं कर पा रहे हैं, विदेशों में तो बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। हम खुद 10 भाई बहन हैं, लालू जी से एक ज्यादा। और मोहल्ले में सबसे गरीब। गरीब इसलिए नहीं कि हम 10 भाई बहन है या बड़ा परिवार है, गरीब इसलिए कि हमारे इधर वाले पड़ोसी के तो 13 और इधर वाले के 15 दोनों मिलकर के मेरे पिताजी को हे दृष्टि से देखते। और ज्यादा के आजकल क्या है, बच्चा एक ही होता है, उसके भी जन्म तिथि का ओ बड़ा इंतजार करते हैं, हैप्पी बर्थडे आएगा, कब आएगा, अपने को तो पता ही नहीं। अपन तो बिना जन्म तिथि के ही पैदा हो गए। अपनी तो जन्म तिथि भी गुरुजी ने ही तय की थी। माँ बाप, पिताजी और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पैदा कराने वाले गुरुजी। और आपके से भी ज्यादातर की या तो जुलाई होगी या 1 जनवरी होगी। मैंने माँ से पूछा, माँ मेरा जन्म कब हुआ था? बोले बेटा उस दिन बहुत काली पीली आंधी आई थी, अब उसका क्या ठिकाना है। अरे मेरे तो क्या, लालू जी के खुद के गड़बड़ हो गई। उनके जो छोटे वाला बेटा है उसकी जन्म तिथि उसके जो बड़े बेटे हैं उनसे भी ज्यादा लिखाई हुई है। यानी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार छोटे वाला जो बेटा है वो बड़ा है और बड़े वाला जो बेटा है वो छोटा है, जबकि वास्तव में बड़े वाला बड़ा है और छोटे वाला छोटा है। लेकिन कंफ्यूजन इतना हो गया कि अब छोटे वाला बड़ा हो गया और बड़े वाला छोटा हो गया। इस छोटे बड़े के चक्कर में लालू जी इतने कंफ्यूज हुए कि उनके 2-3 और छोटे छोटे बच्चे अपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे हिंदुस्तान का, हमारी जो माताएं बहनें बनाती है उस खाने का कोई जवाब नहीं है। अभी एक अखबार में सर्वे आया कि हिंदुस्तान का जो फूड है, भारतीय जो खाना है, वो विश्व का श्रेष्ठ खाना है। और मैं बताना चाहता हूँ श्रेष्ठ किस लिए। संस्कार की 4 पंक्तियां आप तक बताना चाहता हूँ कि लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। हमारे शुभ अवसर पर जो बनता है खाना, लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। अरे हम हमारे बच्चों को प्रोटीन एक्स खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ या कोई न्यूट्रिशन चीज़, माँ के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता। दोस्तों, मेरी कविता, मेरी मस्ती, मेरा आनंद आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।